कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यवीर के कमरे में कदम रखते ही उसकी नज़र सामने बैठी अवनी पर ठहर गई थी। कुछ पल पहले तक जो शोर, हंसी और जन्मदिन की शुभकामनाएं पूरे घर में गूंज रही थी, वो सब मानो इस कमरे की दहलीज पर आकर ठहर गया था। अब यहाँ सिर्फ वो था, उसकी धड़कनें थी और सामने बैठी उसकी दुनिया थी। अवनी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में पकड़ा छोटा सा केक उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पूरे दिन आर्यवीर उससे छिपकर तलाशता रहा था। आर्यवीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। तो ये था मेरी बीबी का असली सरप्राइज, उसने मुस्कुराकर कहा। अवनी ने सिर हल्का सा झुकाया। हैप्पी बर्थडे मेरे खुराना साहब। उसकी आवाज़ में इतना अपनापन था कि आर्यवीर कुछ पल उसे बस देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर अवनी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। जानती हो आज मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट क्या मिला है? अवनी ने भौहें उठाई। क्या? आर्यवीर की नज़रें उसकी आंखों में उतर गई। तुम, हर बार तुम। अवनी की पलकों ने शर्म से झुकना बेहतर समझा। अगले ही पल आर्यवीर ने उसके माथे को चूम लिया। वह स्पर्श बहुत कोमल था, लेकिन उसमें जितना प्रेम था उतना शायद 1000 शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता था। आज का दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए थैंक यू, उसने धीमे से कहा। अवनी मुस्कुराई। आज सिर्फ आपका दिन है। गलत, आर्यवीर तुरंत बोला। मेरा हर दिन तुम्हारा है। अवनी हंस पड़ी। कमरे की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और आर्यवीर को सचमुच लग रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दृश्य देख लिया है। उसने आगे बढ़कर उसके कान के पीछे आई एक लट को सहेजा और बोला, आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। सिर्फ आज? अवनी ने बनावटी नाराज़गी दिखाई। नहीं, आर्यवीर मुस्कुराया। आज बस मुझे फिर से याद आ गया कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। दोनों कुछ देर यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। बाहर पूरा घर सो चुका था, लेकिन इस कमरे में दो दिलों के बीच चल रही खामोश बातचीत अभी भी जारी थी। अवनी ने धीरे से उसके कंधे पर सिर रख दिया। आर्यवीर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसे महसूस हो रहा था कि ये जन्मदिन पहले के हर जन्मदिन से अलग था, क्योंकि इस बार उसके पास उसका पूरा परिवार था। उसके पिता थे, उसकी माँ थी, उसका भाई था और सबसे बढ़कर उसकी अवनी थी। अवनी उसके सीने से लगी हुई थी। कमरे में फैली हल्की सुनहरी रोशनी, गुलाबों की खुशबू और फेरी लाइट्स की टिमटिमाहट उस पल को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर आर्यवीर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? आर्यवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उसने प्यार से अवनी की उंगलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सोच रहा हूँ कभी जन्मदिन मनाने की ख्वाहिश ही नहीं थी। हमेशा लगता था कि ये बस एक और दिन है जो गुजर जाएगा, लेकिन आज वो हल्का सा मुस्कुराया। आज सोच रहा हूँ कि काश तुम पहले ही मेरी ज़िंदगी में आ गई होती, शायद तब मेरा हर जन्मदिन ऐसे ही खूबसूरत होता। अवनी की पलकों ने धीरे से झुककर उसके शब्दों को अपने भीतर समेट लिया। आर्यवीर ने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और धीमे स्वर में बोला, वैसे तो तुम्हारा साथ मेरे हर दिन को खूबसूरत बना देता है। मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई लव यू साना। ये कहते हुए वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा, लेकिन उससे पहले ही अवनी ने मुस्कुरा कर अपनी हथेली उसके होठों पर रख दी। पहले केक कट कीजिए मिस्टर खुराना, उसने शरारत से कहा। आर्यवीर ने गहरी सांस लेकर नाटकीय अंदाज में सिर हिलाया। मेरी बीबी को रोमांस से ज़्यादा केक की पड़ी है। अवनी हंस पड़ी। अगले ही पल दोनों ने साथ मिलकर एक छोटा सा केक टेबल पर रखा। फेरी लाइट्स की रोशनी में वो पल किसी सपने जैसा लग रहा था। आर्यवीर ने केक काटा और सबसे पहले एक टुकड़ा अवनी की तरफ बढ़ाया। अवनी ने भी एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन आर्यवीर ने नामे सिर हिला दिया। नहीं, वो मुस्कुराया। पहले तुम। अवनी हैरानी से उसे देखने लगी। आज आपका बर्थडे है तो क्या हुआ? मेरी हर खुशी की शुरुआत तुमसे ही होती है, उसने प्यार से कहा और केक का टुकड़ा उसके होठों तक ले आया।
अवनी मुस्कुराते हुए वो बाइट खा गई। जल्दबाजी में उसके होठों के किनारे थोड़ा सा क्रीम लग गया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरिवीर हंस पड़ा। क्या हुआ? अवनी ने पूछा। कुछ नहीं, उसने सिर हिलाया, फिर अपनी उंगलियों से उसके होठों के पास लगी क्रीम साफ कर दी। अब ठीक है। अवनी शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। आर्यवीर उसे देखता रहा, जैसे उसकी नज़रें उससे हटना ही नहीं चाहती थी। उसने अपना केक का टुकड़ा उठाया और इस बार अवनी ने उसे अपने हाथों से खिलाया। दोनों के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी बड़े बिजनेसमैन साम्राज्य के जिम्मेदार लोग हैं। उस पल वे बस दो लोग थे जो एक दूसरे की मौजूदगी में अपनी दुनिया ढूंढ रहे थे। केक खत्म होने के बाद अवनी फिर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। आर्यवीर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी जैसे हजार बातें कर रही थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, मगर उन लोगों के दिलों में जो सुकून था वो किसी नई सुबह से कम नहीं था। आज आर्यवीर का जन्मदिन था, लेकिन सच तो ये था कि इस रात का सबसे बड़ा उपहार उसे कोई चीज़ नहीं बल्कि उसकी अवनी मिली थी, जो हर मुश्किल के बाद उसकी ज़िंदगी में आई थी और अब उसकी हर खुशी का सबसे खूबसूरत कारण बन चुकी थी। आर्यवीर अवनी को बाहों में उठाते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। अवनी के चूड़ियों के साथ पैरों की पायल की झनकार पूरे कमरे में गूंज उठती है। वो उसके कंधे पर सर रखकर मुस्कुरा देती है। आर्यवीर उसे स्टूल पर बैठा देता है। अवनी आईने में दोनों के अक्स को देखते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रख देती है। आर्यवीर अपना चिन उसके कंधे पर टिकाते हुए, बेहद खूबसूरत, जिसे देखने से कभी जी ना भरे, जिसके पास होने से किसी बेचैनियों का एहसास ना हो, बस यूं ही जिंदगी भर मेरे पास रहिए कि तेरे बिन हम रह ना सकेंगे। अब इसे मेरी जिद कहिए या मेरा इश्क, तेरा हो चुका हूँ मैं। अवनी अपनी दूसरी हथेली आर्यवीर के गालों पर रखते हुए हल्का सा अपना गर्दन घुमाकर उसके लबों को चूम, आई लव यू। आर्यवीर अपने मुस्कुराते लबों को उसके ईयर लब पर रख अपनी उंगलियों से उसके कानों के झुमके निकाल देता है। अवनी उसके होठों के लम्स महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्यवीर अपने होठ उसके गर्दन पर लाते हुए चूम लेता है। अवनी की उंगलियां उसकी हथेली पर कस जाती है। आर्यवीर का यह स्पर्श उसके पूरे बदन में सिहरन पैदा कर रहा था। पेट में गुदगुदी सी महसूस होने लगी थी और खुद पर से अपना कंट्रोल छूटने लगा था उसका। आर्यवीर के लब उसके पीठ और गर्दन से होते हुए गालों पर आ गए। अवनी घूमकर उसके सीने से लग जाती है। अब उसकी सांसें तेज होने लगी थी। आर्यवीर भी जोर से उसे अपनी बाहों में भींचते हुए उसके माथे को चूम लेता है। अवनी उसके पीठ पर अपनी हथेली कसते हुए और भी ज़्यादा उसके सीने में सिमट जाती है। काले घने बाल अवनी की पीठ पर अटखेलियाँ करने लगे थे। आर्यवीर धीरे धीरे अपनी उंगलियां फिराते हुए अपने होठों से उसके कानों के लौ पर चूम लेता है। अवनी सिहरते हुए बोली, आर्यवीर। आर्यवीर उसके कंधे पर चूमते हुए अवनी गहरी सांस भरते हुए कुछ नहीं कह पाती। आर्यवीर अपनी हथेलियों से उसकी पीठ पर फैले बालों को एक तरफ करता है। अवनी उसकी बाहों पर अपनी हथेली रखते हुए शर्मा कर अपनी नज़रें झुका लेती है। आर्यवीर उसके गालों से अपने गालों आर्यवीर अपने गालों से उसके गालों को सहलाते हुए, आज तो हमारे प्यार की रात है और आप दूर भाग रही हैं। अवनी घूमकर उसके सीने से लगते हुए बोली, आपसे दूर होने की चाहत भी किसे है, लेकिन मैं क्या करूं, वो मुझे गुदगुदी सी महसूस हो रही है। आर्यवीर अगले ही पल उसे गोद में उठा लेता है। अवनी हड़बड़ा कर उसे जोर से पकड़ते हुए उसके कंधे में अपना चेहरा छुपा लेती है। आर्यवीर उसे लाकर बेड पर बैठाते हुए, अच्छा तो ये गुदगुदी कैसी महसूस हो रही है, ऐसे कहते हुए उसके पैरों के तलवों पर अपनी उंगलियां चलाता है और अवनी अपने पैर खींचते हुए, ओह जान नहीं। आर्यवीर मुस्कुराते हुए उसके पेट और कमर पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां चलाने लगता है। अवनी हंसते हंसते उसके सीने में सिमट गई। आर्यवीर उसके बालों को चूमते हुए बोला, बरसों बाद मेरे सारे ख्वाब सच हो गए हैं। अवनी उसके गालों को चूमते हुए, आई एम सॉरी, सब कुछ समझते हुए भी आपको बहुत हर्ट किया। जानती थी कि आपके दिल में क्या है, फिर भी आपसे गुस्सा हुई, बहुत गलत तरीके से बात की, जबकि तकलीफ़ तो आपको भी हो रही थी। आपकी आंखों में दिख रहा था मुझे, फिर भी आपसे एक बार भी मिलने नहीं आई।
आरिवीर उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, मैं बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ था, आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी, गलती तो मेरी ही थी, बल्कि जो कहा था उससे मेरी मोहब्बत पर और भी ज़्यादा मुझे भरोसा हुआ था। मुझे यह एहसास हुआ था कि जितनी शिद्दत से मैं आपको चाहता हूँ, आप भी मेरी उतनी ही दीवानी हैं। याद है तुम्हें, उससे पहले कभी नहीं कहा था तुमने कि तुम मुझसे प्यार करती हो, यहाँ तक कि हमारे बीच ठीक से बात भी नहीं हुई थी, लेकिन उस समय तुम चीख चीख कर कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सोचो मेरे दिल की क्या हालत हुई होगी। आपने अपने मुँह से इकरार किया है, लेकिन खुशी तो उतनी ही महसूस हुई थी। कभी कभी हमारे बीच की दूरियां ही एक दूसरे से मोहब्बत का एहसास दिलाती हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आरिवीर उसके गालों को चूमते हुए बोला, लेकिन जब मुझसे प्यार नहीं हुआ था तो मेरी इन्हीं आदतों से तो तुम गुस्सा होती थी। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो वो और कुछ कहती, उससे पहले ही आरिवीर ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया, उसकी बोलती बंद कर दी। अब तो साथ ही रहना है, एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अवनी के लब आरिवीर के कैद में मुस्कुरा पड़े और बाहों की पकड़ और भी मजबूत हो गई। अवनी मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर उसके बालों में हाथ फिराने लगती है। आरिवीर के हर स्पर्श से वो पिघलती जा रही थी और मन बहकने लगा था। आरिवीर के करीब होने का एहसास उसकी धड़कनों को एक अलग ही सुकून दे रहा था। कमरे में फैली हल्की रोशनी और उनके बीच का अपनापन इस पल को और भी खूबसूरत बना रहा था। अवनी उसकी बाहों में सिमटी हुई बस उसकी धड़कनों को सुनती रही और आरिवीर उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने और करीब महसूस करता रहा। सुबह की पहली सुनहरी किरणें कमरे के पर्दों से छन कर भीतर आ रही थी। रात की फेरी लाइट सब बुझ चुकी थी, लेकिन उनकी हल्की चमक जैसे अभी भी कमरे की दीवारों पर बसी हुई थी। आरिवीर ने उनिंदी आंखें खोली और आदतन अपना हाथ अपनी बगल की तरफ बढ़ाया, लेकिन वहाँ अवनी नहीं थी। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गई। वो आधा उठकर बैठ गया और कमरे में नज़र दौड़ाई। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक छोटी सी चिट पर पड़ी। उसके होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। वो बिस्तर से उतरकर चिट के पास आया और उसे उठाकर पढ़ने लगा, जल्दी से नहाकर तैयार होकर नीचे आ जाइए, एक और सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हस्बैंड जी, एक बार फिर। और हाँ, तैयार रहिए क्योंकि आज बहुत सारे सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी बेबी। वो चिट पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान फैल गई जो शायद बरसों पहले कहीं खो गई थी। उसने उस कागज़ को प्यार से अपने होठों से लगाया और धीमे से बोला, आई लव यू साना। फिर हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेर लिया। और मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं आज और क्या क्या करने वाली हो तुम। अगले ही पल वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आज उसके कदमों में अलग ही फुर्ती थी। कुछ देर बाद वो नहा धोकर बाहर निकला। बिस्तर पर उसके लिए एक सुंदर ऑफ वाइट कुर्ता और गोल्डन बॉर्डर वाला पैजामा रखा हुआ था। उसे देखते ही वो समझ गया कि ये भी अवनी का ही काम है। कपड़े पहनकर जब वो नीचे आया तो पूरा हॉल देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। आज घर का माहौल बिल्कुल अलग था। फूलों की हल्की सजावट, पूजा की तैयारियां, अगरबत्ती की सुगंध और पूरे परिवार के चेहरे पर फैली खुशी, सब कुछ मन को छू लेने वाला था। सबसे खास बात यह थी कि आज हॉल में सिर्फ खुनाना परिवार ही नहीं बल्कि अवनी के मम्मी पापा भी मौजूद थे। शिखर जी और गायत्री जी को देखकर उसके चेहरे पर सम्मान भरी मुस्कान आ गई। वो सबसे पहले जाकर नैना जी के पैर छूता है। नैना जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। फिर वो विक्रम जी, दिग्विजय जी, शिखर जी और गायत्री जी के चरण स्पर्श करता है। सभी के आशीर्वाद के साथ उसका मन एक अजीब से सुकून से भरता जा रहा था। तभी उसकी नज़र अवनी पर पड़ी। येलो और पिंक रंग की खूबसूरत साड़ी में वो आज किसी सुबह की पहली किरण जैसी लग रही थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। आर्यवीर कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक गया। उसे जैसे बाकी सब दिखाई देना ही बंद हो गया हो। वो बस अपनी पत्नी को देख रहा था, इतनी शिद्दत से कि अवनी खुद उसकी नज़रों का भार महसूस करने लगी। उसके गालों पर हल्की गुलाबी आभा उतर आई। तभी नैना जी की आवाज़ ने उसे उसकी दुनिया से बाहर निकाला।
बेटा, आर्यवीर ने उनकी तरफ देखा। आज तुम्हारे लिए घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तुम और अवनी बैठोगे ना? आर्यवीर ने बिना जवाब दिए पहले अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। अवनी ने मुस्कुराकर हल्का सा सिर हिला दिया। आर्यवीर ने तुरंत नैना जी की तरफ मुड़कर कहा, हाँ मॉम, बिल्कुल। ये सुनकर नैना जी की आंखों में खुशी चमक उठी, क्योंकि वो पहले ही जानती थी आर्यवीर पूजा पाठ से दूरी बनाए रखता था, लेकिन आज वो बिना किसी झिझक के परिवार के खुशी के लिए बैठने को तैयार था। थोड़ी ही देर में पूजा शुरू हो गई। आर्यवीर और अवनी साथ बैठे थे। दिग्विजय जी बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देखकर मन ही मन धन्यवाद मन कर रहे थे। उनके लिए ये दृश्य किसी वरदान से कम नहीं था। एक समय था जब ये परिवार बिखरने की कगार पर था और आज सब एक साथ बैठे थे। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद बांटा गया। पूरे घर में एक पवित्र शांति फैली हुई थी। तभी आर्यवीर ने घड़ी की तरफ देखा और नैना जी के पास आकर बोला, मॉम, अगर पूजा वगैरह ख़त्म हो गई हो तो मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊं। मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग है। नैना जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है बेटा, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। आर्यवीर ने हामी भरी और जाते जाते एक नज़र फिर अवनी पर डाली। उस नज़र में कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ अवनी ही समझ सकती थी। वो सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। अवनी भी कुछ ही देर बाद एक कप कॉफ़ी लेकर कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो अंदर आई, कमरा खाली था। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो पलटी भी नहीं थी कि अगले ही पल वो मजबूत बाहों ने उसे पीछे से घेर लिया। आर्यवीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोला, ये तो गलत बात है बीबी। उसकी गर्म सांसें अवनी के कानों को छू रही थी। इतनी खूबसूरत मॉर्निंग थी और तुम मेरे साथ नहीं थी। अगर उठी गई थी तो मुझे भी उठा देती। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अवनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। सच? उसने उसे छेड़ते हुए पूछा। बहुत ज़्यादा, आर्यवीर ने धीरे से कहा। आज मेरा बर्थडे है और सुबह सुबह आँख खुलते ही मेरी बीबी गायब थी। ये बिल्कुल गलत बात है। अवनी आखिर घूमकर उसकी तरफ हुई और कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब आपको देर नहीं हो रही मीटिंग के लिए? आर्यवीर ने कप लेने के बजाय उसकी कमर पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया। आज मेरा जन्मदिन है, वो मुस्कुराया। तो? अवनी ने भौहें छुड़ाई। तो आज मेरी हर बात माननी पड़ेगी, जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा। अवनी ने हंसते हुए सिर हिलाया। ठीक है, आज सारी बातें आपकी मानूंगी, बिना किसी बहस के। प्रॉमिस? आर्यवीर की आंखें चमक उठी। सच में? फिर तो आज का दिन और भी शानदार होने वाला है, उसने हंसते हुए कहा। फिर बहुत प्यार से उसके माथे को चूम लिया। उस स्पर्श में शरारत भी थी, सुकून भी और ढेर सारा प्यार भी। अवनी ने उसके कोट के कॉलर को ठीक किया और धीमे से बोली, अब जाइए, वरना आपकी बहुत ज़रूरी मीटिंग मिस हो जाएगी। आर्यवीर ने जाते जाते एक बार फिर उसे देखा, जैसे उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। फिर मुस्कुराते हुए बोला, शाम को मिलते हैं मिसेस खुराना, और अगले ही पल कमरे से बाहर निकल गया। उसे क्या पता था कि शाम उसके लिए सिर्फ एक जन्मदिन की शाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक और यादगार सरप्राइज़ लेकर आने वाली थी। शाम ढल चुकी थी। खुराना मेंशन आज किसी शाही महल से कम नहीं लग रहा था। पूरे मेंशन को सुनहरी और सफ़ेद फेयरी लाइट से इस तरह सजाया गया था कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो सितारों ने धरती पर उतरकर अपना घर बना लिया हो। मुख्य प्रवेश द्वार पर ताजे सफ़ेद और लाल गुलाबों की सेहराब बनी हुई थी। पूरे लॉन में खूबसूरत झूमर नुमा लाइट्स टंगी हुई थी और हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वातावरण को और भी सुकून भरा बना रहा था। शहर के कई बड़े बिजनेसमैन, खुराना ग्रुप के पार्टनर्स, विक्रम जी के पुराने दोस्त, दिग्विजय जी के करीबी लोग और परिवार के सभी शुभचिंतक वहां मौजूद थे। राजवीर अपने दोस्तों के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था। आदित्य और रिया भी आज बेहद खूबसूरत लग रहे थे। रिया हल्के पेस्टल रंग के गाउन में थी, जबकि आदित्य उसके पास खड़ा बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ रमन और नमिता भी शादी के बाद पहली बार किसी बड़े पारिवारिक समारोह में साथ आए थे। वहीं प्रियांशु अपनी पत्नी समायरा के साथ मेहमानों के बीच मौजूद था। पूरा माहौल
खुशियों और हंसी से भरा हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्सुकता सबको एक ही इंसान के आने की थी, आर्यवीर सिंह खुराना। तभी मेन गेट के बाहर एक कार आकर रुकी। अगले ही पल आर्यवीर अंदर आता दिखाई दिया। ब्लैक रंग के क्लासिक सूट में वो हमेशा की तरह बेहद आकर्षक लग रहा था। जैसे ही उसने हॉल के अंदर कदम रखा, अचानक सारी लाइट्स और भी चमक उठी। चारों तरफ से एक साथ आवाज़ गूंजी, हैप्पी बर्थडे आर्यवीर। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में फैल गई। सामने मौजूद इतने सारे लोगों को देखकर आर्यवीर कुछ क्षणों के लिए सचमुच ठहर गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था, फिर धीरे धीरे वो आश्चर्य मुस्कान में बदल गया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे देखने के लिए उसका पूरा परिवार तरसता था। उसकी नज़रें सबसे पहले अपने परिवार को ढूंढ रही थी। सामने विक्रम जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। नैना जी की आंखों में गर्व था। दिग्विजय जी के चेहरे पर ऐसा संतोष था जैसे उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। और फिर उसकी नज़र अवनी पर जाकर ठहर गई। ब्लैक रंग के खूबसूरत गाउन में वो सचमुच किसी सपने जैसी लग रही थी। उसके गले में डायमंड का पतला सा नेकलेस चमक रहा था। कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयरिंग्स थे। उसके घुघराले बाल कंधे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा आर्यवीर के दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। अवनी धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी और माइक अपने हाथ में ले लिया। पूरा हाल शांत हो गया। उसने एक पल के लिए आर्यवीर को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। इस मेरे खास दिन पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उस इंसान का जन्मदिन है जिसने मेरी ज़िंदगी को सिर्फ बदला नहीं बल्कि उसे खूबसूरत बना दिया। मैं नहीं जानती दुनिया इन्हें किस नज़र से देखती है। किसी के लिए ये एक सफल बिजनेसमैन है, किसी के लिए एक शानदार दोस्त, किसी के लिए एक आदर्श बेटा, लेकिन मेरे लिए उसकी आवाज़ हल्की कांप गई। मेरे लिए ये वो इंसान है जिन्होंने मुझे सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ कहानियों में नहीं होती, मोहब्बत सच में होती है और बहुत खूबसूरत होती है। पूरे हाल में सन्नाटा था। हर कोई सिर्फ उसकी बात सुन रहा था। अवनी की आंखें अब सीधे आर्यवीर की आंखों में थी। मैं पहले प्यार जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी। मुझे लगता था ये सब सिर्फ किताबों और फिल्मों तक सीमित है, लेकिन इन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। इन्होंने मुझे सिखाया कि किसी का हाथ पकड़कर पूरी ज़िंदगी चलने का मन कैसा होता है, किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना क्या होता है, किसी के दर्द में खुद टूट जाना क्या होता है। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, मानती हूँ, इनके अंदर भी रही होंगी, लेकिन जितना मैंने इन्हें जाना है उतना ही इनसे प्यार करना सीखती गई हूँ। आज मैं पूरे दिल से कह सकती हूँ कि ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में से एक है और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें दुनिया की हर खुशी मिले, मेरी उम्र भी इन्हें लग जाए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्यवीर ने तुरंत सिरनामे हिला दिया। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। वो धीरे धीरे स्टेज पर आया और अवनी के हाथ से माइक ले लिया। पूरे हाल की नज़रें अब उसी पर थी। उसने अवनी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नहीं। पूरा हाल उसकी तरफ देखने लगा। आप लोगों को क्या लगता है मेरी इतनी प्यार करने वाली वाइफ जिसके पास हो वो उसके बिना ज़िंदगी जीना चाहेगा? पूरा हाल हंसी और तालियों से गूंज उठा। किसी ने पीछे से कहा, बिल्कुल नहीं। आर्यवीर हंस पड़ा, तो फिर मुझे अपनी बीबी की उम्र नहीं चाहिए, मुझे बस उतनी ही उम्र चाहिए जितनी मेरी बीबी का साथ हो, क्योंकि उसके बिना ये ज़िंदगी अधूरी है। ये कहते हुए उसने सबके सामने अवनी का हाथ पकड़कर प्यार से चूम लिया। पूरा हाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। अवनी शर्माकर मुस्कुरा रही थी जबकि आर्यवीर की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। तभी 2 बड़े केक स्टेज की तरफ लाए गए। सभी ने मिलकर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। आर्यवीर ने केक काटा। सबसे पहला टुकड़ा उसने दिग्विजय जी को खिलाया, फिर विक्रम जी, नैना जी, शिखर जी और गायत्री जी को। उसके बाद उसने एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर अवनी की तरफ बढ़ाया। अवनी ने मुस्कुराते हुए केक खाया और फिर उसे भी खिलाया। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। तभी आदित्य और राजवीर दोनों शैतानी मुस्कान के साथ आगे आए। अब बस बहुत हो गया सीरियस बर्थडे भाई, राजवीर बोला, अब कपल डांस होगा। पूरे हाल में फिर से तालियां बजने लगी। आर्यवीर ने हंसते हुए अवनी की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं आई। अवनी ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया।
अगले ही पल हल्का रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। आर्यवीर ने उसकी कमर में हाथ रखा और अवनी ने अपना हाथ उसके कंधे पर। दोनों धीरे धीरे डांस फ्लोर पर थिरकने लगे। चारों तरफ मौजूद लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन उस पल जैसे दोनों को किसी और की मौजूदगी का एहसास ही नहीं था। आर्यवीर की नज़रें सिर्फ अवनी पर थी और अवनी की नज़रें सिर्फ उस इंसान पर जिसने उसकी ज़िंदगी को सचमुच सबसे खूबसूरत कहानी बना दिया था। उस रात खुराना मेंशन सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि रिश्तों, प्यार, हंसी और अपनापन से जगमगा रहा था। और शायद यही आर्यवीर के जीवन का सबसे खूबसूरत जन्मदिन था। रविवार की सुबह थी। खुराना मेंशन में हमेशा की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। नैना जी किचन में नाश्ते की तैयारी देख रही थी और नौकर चाकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं अवनी भी सुबह से अपने लॉ फर्म के कुछ ज़रूरी कागज़ देख रही थी। पिछले कुछ महीनों में उसका काम काफ़ी बढ़ गया था। अपना फर्म शुरू होने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो घर की जिम्मेदारियों से खुद को कभी अलग नहीं करती थी। उसे वो दिन याद आया जब आर्यवीर ने उसे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। आर्यवीर के जन्मदिन के अगले ही दिन अवनी को लगा था कि अब शायद सरप्राइज़ खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सबसे बड़ा सरप्राइज़ अभी बाकी था। उस सुबह आर्यवीर उसे ये कहकर अपने साथ ले गया था कि उसे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अवनी भी बिना ज़्यादा सवाल किए उसके साथ चली गई, लेकिन जैसे ही गाड़ी शहर के एक प्राइम लोकेशन पर जाकर रुकी और आर्यवीर उसे एक नई बिल्डिंग के सामने लेकर खड़ा हुआ, अवनी की भौहें सिकुड़ गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों पर बंधी रिंगबन खोल दी। अगले ही पल अवनी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अवनी लीगल एसोसिएट्स। कुछ पल के लिए वो वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसकी नज़रें कभी उस नाम पर जाती तो कभी आर्यवीर के चेहरे पर। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। आर्य, उसके होठों से बस इतना ही निकला। आर्यवीर मुस्कुराते हुए उसे अंदर लेकर गया। अंदर हर चीज़ वैसी ही थी जैसी अवनी अपने सपनों के फर्म में चाहती थी। उसका खुद का केबिन, कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी, रिसर्च सेक्शन, जूनियर एडवोकेट्स के लिए अलग स्पेस। हर छोटी बड़ी चीज़ उसकी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से बनाई गई थी। अवनी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वो तुरंत उसकी तरफ घूमी। मैंने मना किया था ना, मैं अपनी मेहनत से अपना फर्म खोलना चाहती थी। उसकी आवाज़ में शिकायत कम और भावनाएं ज़्यादा थी। आर्यवीर धीरे से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों में उसका चेहरा भर लिया। और तुमने मेरे लिए कितना किया है उसका हिसाब है तुम्हारे पास? अवनी चुप हो गई। आर्यवीर ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। जब मैं अपने पापा से दूर था तब मुझे उनसे मिलाने वाली तुम थी। जब मैं खुद से लड़ रहा था तब मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकालने वाली तुम थी। जब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कम थी तब उन्हें बढ़ाने वाली भी तुम ही थी। तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? अवनी की आंखें और भर आई, लेकिन वो फिर भी बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि लोग कहें कि ये सब मुझे मेरे पति की वजह से विरासत में मिला है। आर्यवीर मुस्कुरा दिया। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। तो इसे गिफ्ट मत समझो, इसे लोन समझ लो। जब तुम्हारी अच्छी इनकम शुरू हो जाए, जब तुम्हें लगे कि तुम सक्षम हो गई हो, तब एक एक पैसा वापस कर देना। लेकिन मुझे ये मत छीनो कि मैं अपने सपनों की रानी के सपनों में थोड़ा सा हिस्सा भी ना बन सकूं। अवनी हंसते हंसते रो पड़ी। अगले ही पल वो उसके सीने से लग गई। आप ना, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। आर्यवीर ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बनना जाना, बस रास्ते में खड़ा वो इंसान बनना है जो तुम्हें गिरने ना दे। उस दिन के बाद अवनी ने खुद से एक वादा किया था, वो इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी। उसने अपने फर्म को सिर्फ एक ऑफिस नहीं बल्कि अपने सपनों का घर समझकर संभाला। दिन रात मेहनत की, हर केस को पूरी तैयारी और ईमानदारी से लड़ा। उसकी तार्किक क्षमता, उसकी मेहनत और उसके आत्मविश्वास ने बहुत कम समय में उसे पहचान दिलानी शुरू कर दी। हर नया केस उसके अनुभव में एक नया अध्याय जोड़ता गया। हर जीत उसे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाती गई। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि जब भी वो किसी नई सफलता के साथ घर लौटती, सबसे ज़्यादा शर्त उसकी आंखों में नहीं बल्कि आर्यवीर की आंखों में दिखाई देता था। क्योंकि उसने उसे सिर्फ एक फर्म नहीं दिया था, उसने उसकी उड़ान को पंख दिए थे।
और अब उसकी अवनी सचमुच उन पंखों के सहारे आसमान को छूने लगी थी। आज भी वो फाइलें बंद करके जल्दी जल्दी किचन की तरफ बढ़ रही थी ताकि नैना जी की मदद कर सके अपनी यादों से बाहर निकलकर। लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग एरिया के पास पहुंची, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। वो गिरने ही वाली थी कि तभी सामने से आते आरिवीर ने उसे देख लिया। अवनी, वो घबरा कर दौड़ा और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अवनी का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई थी। आर्यवीर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है बीबी? उसकी आवाज़ में डांट कम और चिंता ज़्यादा थी। देखकर नहीं चल सकती थी और तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत थी? अवनी ने धीरे से आंखें खोली और खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है यार, आज संडे था ना, तो मैंने सोचा मॉम की थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी जब से फर्म शुरू हुई है मैं उन्हें समय ही नहीं दे पा रही हूँ। थोड़ा उनके साथ समय भी बिता लेती इसी बहाने। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल अपना माथा पकड़ लिया। लेकिन आज सुबह से थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। बस इतना सुनना था कि आरिवीर का चेहरा बदल गया। वो तुरंत उसे सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास ले आया। पहले पानी पियो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तभी नैना जी भी बाहर आ गई। क्या हुआ बेटा? उन्होंने घबरा कर पूछा। आरिवीर तुरंत बोला, मॉम, अवनी को चक्कर आ रहे हैं, अभी गिरने ही वाली थी। अगर मैं पकड़ नहीं लेता तो। ये लड़की बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती। नैना जी का चेहरा भी चिंता से भर गया। उन्होंने तुरंत अवनी के सिर पर हाथ रखा। बेटा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं करते। अवनी तुरंत बोली, मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद थकान की वजह से। लेकिन इस बार ना आर्यवीर सुनने वाला था और ना ही नैना जी। कोई बहस नहीं। आर्यवीर लगभग आदेश देते हुए बोला, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अगले ही आधे घंटे में दोनों अस्पताल पहुंच चुके थे। पूरे रास्ते आर्यवीर एक पल के लिए भी सामान्य नहीं हो पाया। बार बार उसकी नज़र अवनी पर जा रही थी। कभी उसका हाथ पकड़ लेता, कभी पूछता, अब कैसा लग रहा है? और हर बार अवनी मुस्कुराकर कह देती, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट कम नहीं हो रही थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच शुरू की। कुछ टेस्ट करवाए गए। रिपोर्ट आने तक दोनों बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। आर्यवीर की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हर 2 मिनट में उठकर टहलने लगता। अवनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यवीर उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि तुम मेरी जान हो, तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं। वो बात पूरी नहीं कर पाया। अवनी ने प्यार से उसका हाथ दबा दिया। तभी डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया। दोनों एक साथ डॉक्टर के सामने बैठे। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने रिपोर्ट टेबल पर रखते हुए कहा, सबसे पहले तो बधाई हो। आर्यवीर और अवनी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर फिर मुस्कुराए, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। अवनी की आंखें फैल गई। उसके होठों पर अविश्वास भरी मुस्कान आ गई। वहीं आर्यवीर डॉक्टर को ऐसे देख रहा था जैसे उसने सही सुना ही नहीं हो। क्या? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी निकली। डॉक्टर हंस पड़े। जी हाँ, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। अगले ही पल आर्यवीर की आंखें नम हो गई। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने तुरंत अवनी की तरफ देखा। अवनी की आंखों में भी आंसू थे। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। फिर अचानक आर्यवीर उठकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सच में उसकी आंखों में बच्चे जैसी चमक थी। अवनी हंसते हुए भी रो पड़ी। सच में? बस इतना सुनना था कि आर्यवीर ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। थैंक यू, वो बार बार यही कह रहा था, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अस्पताल से निकलते समय उसके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। पूरी दुनिया उसे आज पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रास्ते भर वो कभी अवनी का हाथ चूमता, कभी उसके माथे को। एक पल को भी उसकी मुस्कान रुक नहीं रही थी। घर पहुंचते ही सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। नैना जी सबसे पहले आगे बढ़ी। क्या कहा डॉक्टर ने? आर्यवीर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फिर से भर आई। उसने सिर्फ अवनी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मॉम। उसकी आवाज़ भर आ गई। आप दादी बनने वाली हैं। कुछ पल के लिए पूरा हाल शांत हो गया।
फिर जैसे खुशी का विस्फोट हो गया। नैना जी की आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। उन्होंने अवनी को गले से लगा लिया। सच? अवनी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। विक्रम जी की आंखें भी भर आई। दिग्विजय जी तो अपनी खुशी छुपा ही नहीं पाए। उनके कांपते हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। महादेव का लाख लाख धन्यवाद। उनकी आवाज़ भावुक हो गई। राजवीर तो खुशी से उछल पड़ा। मैं चाचू बनने वाला हूँ। पूरे घर में हंसी गूंज उठी। आर्यवीर एक तरफ खड़ा बस अवनी को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो किसी इंसान को उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने पर आती है। और उस पल उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया जो पहले ही खूबसूरत थी अब और भी पूरी हो गई है, क्योंकि अब उसने उसकी अवनी के साथ साथ उनके प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी भी आने वाली थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे अवनी की प्रेगनेंसी के महीने बढ़ रहे थे वैसे वैसे खुराना मेंशन में उसके लिए सबका प्यार भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगता था मानो पूरे घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य अब अवनी हो गई हो। सुबह उठते ही नैना जी उसके लिए बादाम वाला दूध लेकर खड़ी रहती। विक्रम जी रोज पूछते कि आज उनकी बहू ने ठीक से खाना खाया या नहीं। दिग्विजय जी दिन में 2-3 बार उसके सिर पर हाथ फेरकर उसका हाल चाल पूछ जाते। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी ने उसका ख्याल रखा था तो वो थे उसके देवर और उसका पति। आर्यवीर तो जैसे पूरी तरह बदल गया था। ऑफिस पहुंचने के बाद भी हर घंटे उसका फ़ोन आ जाता। दवा ली? समय पर खाना खाया? आराम किया या नहीं? ज़्यादा काम तो नहीं कर रही? और अगर कभी अवनी 2 मिनट भी फ़ोन उठाने में देर कर देती तो अगले ही पल उसका वीडियो कॉल आ जाता। कई बार तो अवनी हंसते हंसते परेशान हो जाती। आरी मैं ठीक हूँ, लेकिन वो हर बार एक ही जवाब देता, तुम ठीक हो ये मैं खुद सुन लूँ तभी यकीन आता है। दूसरी तरफ राजवीर भी किसी छोटे भाई से ज़्यादा एक जिम्मेदार बेटे की तरह उसका ख्याल रखने लगा था। अगर आर्यवीर ऑफिस में होता तो राजवीर पूरा दिन अवनी के आसपास ही मंडराता रहता। कभी उसके लिए फल काट कर लाता, कभी पूछता कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। अगर वो सीढ़ियाँ उतरती दिखाई से जाती तो सबसे पहले दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता। कई बार अवनी उसे छेड़ते हुए कहती, राज मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, तो वो तुरंत मुंह बनाकर बोलता, भाभी भाई को पता चला कि मैंने ध्यान नहीं रखा तो मुझे घर से निकाल देंगे। पूरे घर ने अवनी को जैसे पलकों पर बिठा लिया था। शुरुआत में जब सबने उसे काम छोड़ने के लिए कहा तो उसने बड़ी मुश्किल से सबको समझाया था, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ महीनों तक आराम से काम कर सकती हूँ। और आखिरकार उसकी ज़िद और प्यार के आगे सबको मानना पड़ा। हालांकि अब उसकी हर मीटिंग, हर केस और हर सफ़र पर पूरे घर की नज़र रहती थी। एक दोपहर की बात थी। अवनी अपने कमरे में बैठी कुछ फाइलें देख रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में एक प्यारा सा सुकून पसरा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आ जाओ, अवनी ने बिना नज़र उठाए कहा। अगले ही पल राजवीर अंदर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर हमेशा वाली शरारती मुस्कान नहीं थी। वो थोड़ा असहज लग रहा था। कभी अपनी घड़ी देखता, कभी खिड़की के बाहर। अवनी ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसने फाइल बंद की और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। क्या बात है? राजवीर तुरंत बोला। कुछ नहीं, राजवीर सिंह खुराना, अवनी ने आंखें छोटी करते हुए कहा। तुम्हें पता है ना कि मैं झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट हूँ। वो फिर भी कुछ नहीं बोला, बस अपनी उंगलियां आपस में फंसाकर बैठ गया। अवनी हंस पड़ी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। क्या हुआ? कब से मेरे छोटे भाई को अपनी बड़ी बहन से बात करने में डर लगने लगा? राजवीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सचमुच झिझक थी। अवनी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। बोलो ना। कुछ पल चुप रहने के बाद आखिर राजवीर ने गहरी सांस ली। भाभी, आप भाई को संभाल लेंगी ना? भाई बहुत गुस्सा होंगे अगर उन्हें ये पता चलेगा तो। अवनी आश्चर्य से उसे देखने लगी। ऐसा भी क्या किया है तुमने? राजवीर ने जो बताया, अवनी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।